पहले की बात है। चंदनपुर गांव में जगन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसके पिता एक मशहूर आदमी थे क्योंकि उनका एक ढाबा था, काका देशी तंदूरी चिकन। उनके जैसा चिकन तंदूर कोई बना ही नहीं पाता था। लोगों की भीड़ जमा रहती थी खाने के लिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ काका का चिकन तंदूर ही चाहिए था। काका के साथ उनका बेटा जगन भी हाथ बंटवाया करता था और अब उसे भी चिकन तंदूरी बनाना अच्छे तरीके से आ चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत करवट लेती है तब सब कुछ अच्छा भी हो जाता है और बुरा भी। इस बार जगन के साथ बहुत बुरा हुआ। जगन के पिता एक बड़ी बीमारी में फंस गए थे। बहुत दवाइयों के बाद भी उनका बचना नामुमकिन था और कुछ दिन बाद आखिरकार वे इस दुनिया को छोड़कर चले ही गए। पिता के मरने के बाद जगन पर बहुत सारा कर्ज आ गया था, इसलिए उसने अपना ढाबा बेच दिया और ढाबा बेचने से कर्ज चुका दिया। फिर घर बार भी अच्छे से चलने लगा। लेकिन कहते हैं ना, घर पर बैठकर पैसा बढ़ता नहीं बल्कि काम करने से होता है। ठीक उसी तरह जगन के पास भी पैसों की तंगी होने लगी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से ढाबा खोल सके, इसलिए उसने उसी ढाबे पर नौकरी करना शुरू कर दिया। जगन जब से ढाबे पर गया तब से लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को काका के तंदूरी चिकन का स्वाद अब जगन के हाथों में भी महसूस होने लगा था। लोग रोज आते, तंदूरी चिकन खाते और ढाबे की तारीफ करते। जगन भाई, एक बात बोलूं? कसम से आज काका की याद आ गई। वही स्वाद, वही मसाले, वही महक, मानो हम सबको सब कुछ मिल गया हो। ऐसा चिकन तंदूरी मैंने पहले कभी नहीं खाया, सिर्फ तुम्हारे पिताजी को छोड़कर। हमें लगता है तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिताजी की आत्मा रहती है, नहीं तो उनके जैसा बढ़िया चिकन तंदूरी कोई बना ही नहीं सकता। अरे भैया, सब ऊपर वाले की लीला है। उन्होंने जैसा चाहा हम वैसे बन गए। और रही बात मसाले की, तो मुझे अपने बापूजी के सारे मसाले आते हैं। इसमें कितना क्या पड़ेगा मुझे सब पता है, इसलिए आज तुम्हें वही काका वाला स्वाद मिल रहा है। ऐसे ही लोग आते, जगन से थोड़ी बात करते, चिकन तंदूरी खाकर अपने घर चले जाते। अब ढाबा अच्छे मुनाफे में चल रहा था। मालिक, मालिक, आपने मुझसे कहा था कि जब कभी दुकान चलेगी तब आप मेरा पैसा बढ़ाएंगे। अभी तो 50 किलो चिकन लग जाता है, तो अब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। अरे जगन, पागल हो गए हो क्या? मैंने कब बोला था? मैंने तो ये कहा था कि आगे चलकर जब कभी चिकन का रेट बढ़ेगा तभी पैसे बढ़ाऊंगा, चाहे थोड़ा बढ़े या ज्यादा। तुम्हें बनाना तो एक ही बार पड़ता है ना, तो पैसे किस बात के बढ़ाऊं? इतना बताओ। क्या मालिक, आपने ही तो बोला था कि अगले महीने तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपए कर दूंगा, लेकिन अभी तक मेरी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपए है। बोलिए, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो मैं काम नहीं करूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। अरे तो घर चला जाएगा तो चला जा, मेरा क्या नुकसान है? मुझे पैसे देने हैं, दूसरा आएगा। 2 दिन मेरा ढाबा नहीं चलेगा, पर तीसरे दिन तो चल ही पड़ेगा ना। अगर तुझे काम करना है तो ठीक है, नहीं तो जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इतना सुनकर जगन घर वापस लौटने लगा। घर लौटते वक्त उसने सोचा, क्यों ना किसी दूसरे ढाबे पर बात कर लूं, और ये सोचकर वो दूसरे ढाबे पर गया। भैया, मैं काका ढाबे वाले का बेटा हूँ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? मैंने सुना है कि आप अपने कारीगरों को अच्छा पैसा देते हैं। अगर मुझे 10,000 महीना दे दें तो मैं काम कर लूंगा। बोलिए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पास एक कारीगर पहले से है, उसे मैं हटा नहीं सकता। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं 2 कारीगर रख सकूं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं,
ये जो आप अपने बाप के ढाबे वाले का नाम लेकर प्रचार करते जा रहे हैं, वो दिन अब गए। अब आपको खुद अपने दम पर एक नया नाम खड़ा करना होगा। मेरी बात समझ गए या और समझाऊं? नहीं नहीं भाई साहब, मैं समझ गया। आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। एक दिन मैं खुद अपने दम पर अपना ढाबा खोलूंगा, आपसे वादा करता हूँ। बस वक्त मेरा साथ दे दे, मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। इतना बोलकर जगन घर चला आता है। घर आकर अपनी पत्नी चंपा से सारी बातें बता देता है। फिर चंपा जगन से कहती है, अरे, जब इतने पैसों में गुजारा हो रहा था तो तुम पैसे क्यों बरवाना चाहते थे, और ऊपर से अपना काम भी छोड़ दिया। अब घर पर बैठकर कैसे गुजारा होगा? मेरी बात मानो, मालिक के पास जाओ और माफी मांगकर फिर से काम शुरू करो। नहीं नहीं चंपा, अब मैं किसी के यहाँ नौकरी नहीं करूंगा। मैं अब खुद का ढाबा खोलूंगा। चाहे मुझे उधारी लेकर दुकान खोलनी पड़े, मैं जरूर खोलूंगा। और हाँ, अब मैं अपनी एक नई पहचान बनाऊंगा। बड़े बड़े सपने देखने से घर नहीं चलता। वक्त ने साथ दिया तो सब कुछ सही रहेगा। अगर वक्त ने साथ नहीं दिया तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बात मानो, थावे पर फिर से काम करने चले जाओ। नहीं तो मैं खुद जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है। चंपा की इतनी बात सुनकर जगन तुरंत फिर से ढाबे के मालिक से मिलने चला जाता है और वहां जाकर कहता है, मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जोश में अपना होश खो बैठा था। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। बस आप मुझे फिर से अपने काम पर रख लो। कोई बात नहीं, गलती इंसानों से ही होती है। कल सुबह से आना और रात को घर वापस जाना, क्योंकि अब तक मुझे काम करवाने की जरूरत थी, लेकिन अब तुझको काम करने की जरूरत है। इसलिए अब तुझे महीने के सिर्फ 5,000 मिलेंगे। पर मालिक, आप तो मुझे 8,000 रुपए देते थे, तो अचानक ऐसे कम क्यों कर दिए? काम करना है या नहीं करना, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और अपने घर जाओ। इतने पैसों में काम करना है तो कल से आना, नहीं तो मत आना। समझ में आया? ढाबे वाले मालिक की इतनी बात सुनकर जगन कुछ नहीं बोलता और घर वापस आ जाता है। उसे पता था कि ये सब उसकी पत्नी के कहने पर हो रहा है, लेकिन जगन करता भी क्या? इतना सोचकर जगन सो जाता है। सुबह होते ही वह फिर ढाबे पर पहुंच जाता है। वहां मालिक उससे खूब काम करवाता है। चिकन तंदूरी बिक जाने के बाद भी मालिक उसे ढाबे पर ही खड़ा रखता है, बैठने तक को नहीं कहता। पहले जगन को शाम तक छुट्टी मिल जाती थी, लेकिन अब उसे रात को ही छुट्टी मिलती है। वह थक हार कर घर जाता है और जो भी पैसे कमाता है चंपा को दे देता है। चंपा कभी उसका हाल नहीं पूछती थी। उसे प्यार था तो बस पैसों से। जगन को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वह बिना कुछ खाए पिए सो जाया करता था। ऐसे करते करते महीने बीत गए और जगन की तबीयत खराब होने लगी। एक दिन सुबह जब वह ढाबे की तरफ जा ही रहा था, तब तबीयत खराब होने के कारण वह जमीन पर गिर जाता है। जगन को गिरता देख बगल का जगदीश नाम का आदमी दौड़ कर आता है और उसे उठाता है। अरे भैया जगन, क्या हो गया? अचानक गिर क्यों पड़े? तबीयत ठीक नहीं है तो काम पर क्यों जा रहे हो? चलो घर चलो। नहीं नहीं जगदीश, मुझे काम पर जाना ही होगा। मैं ढाबे पर काम करके घर लौट आता हूँ, पर दिन ऐसे आ गए हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाता हूँ। मुझे 3 दिन हो गए खाना नहीं खाए, इसी वजह से चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत बहुत खराब है। घर में इज्जत नहीं, ढाबे पर इज्जत नहीं। इस जमाने में तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। नहीं जगन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां थोड़ा आराम करो, फिर हम बैठकर बात करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं।